अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 45 और टॉपिक है हमारा ट्रांसपायरेशन। लास्ट टॉपिक के अंदर हम अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को डिटेल के साथ देखा था। आज हम ट्रांसपायरेशन को रीड कर रहे हैं। तो क्लास सबसे पहले हम ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट, या कह सकते हैं द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पोर्शन ऑफ प्लांट, फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और प्लांट ट्रांसपायरेशन क्यों करते हैं? ताकि अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करें, और इसके साथ साथ ये नेसेसरी है। नेसेसरी इसलिए क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में डिसोल्व होते हैं। जब तक वाटर ऊपर मूव नहीं करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी उसके साथ मूव या मिनरल्स उसके साथ मूव नहीं करेंगे। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन, फिर हम उसकी बात करेंगे ट्रांसपायरेशन की जो कहां पर होती है, और इसके साथ हमने स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन को डिटेल से देखेंगे। फिर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को जो हम डिटेल के साथ देखेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर याद करना है, जबकि अगर हम ट्रांसपायरेशन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन की बात करें तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन और ट्रांसपायरेशन प्लस इसकी एग्जांपल्स वो भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है। तो क्लास सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन? द एवेपोरेटेड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल वर्ड एयर से ड्राइव हुआ है, वो पोर्शन प्लांट के जो एयर के साथ कॉन्टेक्ट होते हैं, जैसे शूट है, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर्स हो गए। तो एरियल पोर्शन से जो सरफेस ऑफ लीफ से प्लांट के वाटर का वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। क्लास उसके बाद हमारे पास है अकरेंस कि ट्रांसपायरेशन कहां कहां से हो सकती है। तीन जगहें हैं, तीन सुराख ऐसे होते हैं, तीन तरह के स्पोर्स होते हैं जहां से ट्रांसपायरेशन हो सकती है। नंबर 1, स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन हो सकती है। स्टोमेटा जो है ये लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ के अंदर मोस्टली जो है वो डाइकोट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, जैसे मैंने यहां पर लीफ के डायग्राम बताई हुई है, तो ये हमारे पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा के जरिए ट्रांसपायरेशन हो सकती है लीफ की लोअर एपिडर्मिस के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें थ्रू क्यूटिकल के जरिए ट्रांसपायरेशन हो सकती है। क्यूटिकल कहते हैं लीफ की जो अपर एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर एक शाइनी लेयर होती है, वैक्सी जो होती है, जो वाटर की लॉस को प्रिवेंट करती है, लेकिन अगर थिन हो तो ये ट्रांसपायरेशन यहां से भी हो सकती है। और क्लास तीसरा पॉइंट जो है वो हमारे पास है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कुछ प्लांट की स्टेम के अंदर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग होती है लूज शीट ऑफ सेल्स की वजह से, जहां से ट्रांसपायरेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकरेंस की। तो स्टोमेटा के जरिए हो सकती है, लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, क्यूटिकल के जरिए हो सकती है। क्यूटिकल जो है ये हमारे पास एक लीफ जो है, लीफ की अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक शाइनी लेयर होती है। अगर लीफ को तोड़ के देखें तो आपको एक शाइनी लेयर नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल। इफ क्यूटिकल इज थिन देन ट्रांसपायरेशन आल्सो अकर बाय क्यूटिकल। तीसरे हमारे पास है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स जो हैं ये कुछ प्लांट की स्टेम के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे जो वाटर है वो एवेपोरेट हो सकता है। तो तीन हो गए, स्टोमेटा हो गया, क्यूटिकल हो गया और लेंटिसेल्स। नेक्स्ट है जी स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। तो क्लास मैंने यहां पर लीफ की डायग्राम बनाई है, पहले मैं आपको यहां से डायग्राम से समझा देता हूं, फिर हम जब वो डिटेल के साथ यहां से रीड करते हैं। तो क्लास हमारे पास ये लीफ है। लीफ की यानी कि जो लीफ है वो बेसिकली ऐसे लीफ है, ये लीफ है ना, तो लीफ को हमने यहां से काटा है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लीफ ऐसे पड़ा है, तो हमने लीफ को ऐसे काटा, फिर ये साइड जो है हम देख रहे हैं लीफ ऐसे होता है भाई, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो लीफ की अपर एक एपिडर्मिस होती है जिसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। उसके ऊपर हमने अभी पढ़ा क्या होती है, क्यूटिकल होती है। और ये जो दरमियान वाले सेल्स होते हैं इनको कहते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल क्यों कहते हैं? मीजो का मतलब होता है बिटवीन, फिल मीन लीफ,
और जो लीफ के दरमियान वाले सेल्स होते हैं उन्हें मीजोफिल सेल्स कहते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास जो ये है इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास लीफ का है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम लीफ को देखें तो दरमियान में थोड़ा सा उभार होता है, यहां पर प्रेजेंट होती हैं वास्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर किसके अंदर होता है? जाइलम। सबसे पहले वाटर जो है जाइलम, दीज आर जाइलम, जाइलम से मूव करेगा म्यूजोफिल सेल्स के अंदर। किसके जरिए? प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। ठीक है, तो वाट म्यूजोफिल सेल में आ जाएगा। म्यूजोफिल सेल के बाद फिर इनकी अगर हम एक सेल को बनाएं तो बेसिकली सेल की शेप इस तरह से होती है। ठीक हो गया। और इसकी बाहर वाली जो लेयर है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एक लेयर बना देते हैं, फिल्म बना देते हैं, लेयर ऑफ द वाटर। फिर ये वाटर मॉलिक्यूल्स वहां से एवेपोरेट होके एयर स्पेसेस के अंदर आ जाती हैं। एयर मतलब खाली जगह जो होती हैं, एयर स्पेसेस, दीज आर एयर स्पेसेस। सेल्स के दरमियान में जो खाली जगह होते हैं, जब वाटर के मॉलिक्यूल यहां आ जाते हैं एयर स्पेसेस के अंदर, उसके बाद फिर ये जब स्टोमेटा ओपन होते हैं ये आउटसाइड द एनवायरनमेंट जो है वो चले जाते हैं। तो इस तरह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं लीफ से बाहर मूव करते हैं। तो क्लास इसको रीड करते हैं। ट्रांसपिरेशन विच अकर्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा के जरिए अगर ट्रांसपिरेशन होगी तो हम उसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। म्यूजोफिल सेल्स ऑफ लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एवेपोरेशन। जो म्यूजोफिल सेल होते हैं लीफ के, जो मैंने आपको अभी दिखाए, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एवेपोरेशन के लिए। क्या होता है? वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम जाइलम इनटू द म्यूजोफिल सेल। वाटर को जाइलम से म्यूजोफिल सेल में लाया जाता है बाय प्लाज्मोडेस्माटा। कम आउट एंड मेक वाटर फिल्म ऑन द सेल वॉल ऑफ म्यूजोफिल सेल। फिर वाटर के मॉलिक्यूल म्यूजोफिल सेल से सेल वॉल के ऊपर एक लेयर बना देते हैं वाटर फिल्म की। नेक्स्ट है जी, फ्रॉम विच वाटर एवेपोरेट इनटू द एयर स्पेसेस, यानी कि सेल वॉल से फिर कहां जाते हैं? एयर स्पेसेस के अंदर आ जाते हैं। क्लियर? फिर एयर स्पेसेस से कहां जाएंगे? फ्रॉम विच द वाटर एवेपोरेट आउटसाइड द लीफ थ्रू स्टोमेटा। फिर स्टोमेटा के जरिए आउटसाइड द एनवायरनमेंट चले जाएंगे। क्लियर हो गया? दोबारा से, जाइलम, जाइलम से म्यूजोफिल सेल, म्यूजोफिल सेल से सेल वॉल के ऊपर वाटर फिल्म, वाटर फिर एयर स्पेसेस, एयर स्पेसेस से स्टोमेटा के जरिए बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट है जी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो याद रखें जो डे टाइम होता है, डे टाइम के अंदर जो लीफ के स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं, जबकि रात के वक्त लीफ के स्टोमेटा क्लोज होते हैं। पहला पॉइंट एमसीक्यू के तौर पर यह कहें, स्टोमेटा आर ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोज एट नाइट टाइम। अब क्वेश्चन आ जाए व्हाई। इसलिए क्योंकि मैं पहले आपको डायग्राम से समझा देता हूं, फिर रीड करवा देता हूं। क्लास ये हमारे पास, मैंने इन म्यूजोफिल सेल को बड़ा करके यहां पर बना दिया है, सॉरी स्टोमेटा को। लोअर एपिडर्मिस की जो साथ वाले सेल्स होते हैं इनको कहते हैं सबसाइडरी सेल, और ये भी क्या है? सबसाइडरी सेल। किसका? लोअर एपिडर्मिस का। और ये भी लोअर एपिडर्मिस। ये जो सेल्स हैं दोनों, इनको कहते हैं गॉड सेल्स, और इनके दरमियान में जो सुराख होता है इसको कहते हैं स्टोमा। और इसकी जो स्टोमेटा की जो इनर सरफेस होती है इसको कनकेव साइड कहते हैं। और कनकेव साइड जो है ये थिक होती है, ये भी याद रखें। इसको आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी, मैंने थोड़ा सा मोटा करके बनाया इसको। और उसके दरमियान, अच्छा, ये हमारे पास एक गॉड सेल की शेप आ गई।
ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, सबसाइडी सेल से अंदर जाता है पोटाशियम। ये आपकी बुक में नहीं किया, एक्सप्लेन किया गया। पहले पोटाशियम जाता है, जैसे ही पोटाशियम अंदर जाता है उसके बाद इसको देखते हुए, इसको फॉलो करते हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग डे टाइम इसके अंदर आ जाते हैं। वाटर जो है इसके अंदर ज्यादा हो जाता है। जब वाटर इसके अंदर आ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड होने की वजह से जो सेल जो एक प्रेशर डालते हैं और जो स्टोमा होता है ये ओपन हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम। क्लियर हो गया? तो ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमेटा इसलिए ओपन होते हैं क्योंकि सबसाइडी सेल से वाटर अंदर जाता है, सेल गॉड सेल टर्जिड हो जाते हैं। इनर कनकेव साइड के अंदर जो ओपनिंग होती है स्टोमा वो ओपन हो जाती है। इस तरह से जो लीफ है तो स्टोमेटा जो है वो ओपन होने के बाद ट्रांसपिरेशन हो जाती है, एयर स्पेसेस म्यूजोफिल सेल के वाटर जो है वो बाहर चला जाता है। अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो इसके उलट होता है। रात के वक्त पोटाशियम आयन बाहर जाते हैं, फिर उसको देखते हुए वाटर बाहर जाता है, सेल फ्लैसिड यानी नरम पड़ जाते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, जो इनर कनकेव साइड होती है नरम पड़ने के बाद पिचक जाती है और स्टोमा जो है ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, यानी रात के बाद स्टोमा क्लोज हो जाएगा। क्लियर जी? अब हम देखते हैं बुक से। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोमेटा टू रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन बाय गॉड सेल्स। गॉड सेल्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन से बता दिया। नेक्स्ट है, टू गॉड सेल्स आर अटैच टू ईच अदर वन एंड, मतलब दो गॉड सेल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। द इनर कनकेव साइड इज थिकर एज कंपेयर टू आउटर कन्वेक्स साइड। इनर कनकेव साइड जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है बाहर वाले साइड से। व्हेन वाटर इनटू द गॉड सेल, जब वाटर इनके अंदर जाता है, द गॉड सेल टर्जिड एंड द गॉड सेल बिकम बीन शेप्ड एंड स्टोमा ओपन। तो जो स्टोमा होता है वो ओपन हो जाता है। उसके बाद व्हेन वाटर आउटसाइड गॉड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड दे बिकम, मैंने ये वाला जो प्रोसेस है ये मैंने डे टाइम के अंदर बताया था और ये मैंने आपको नाइट टाइम के अंदर बताया था। क्लियर हो गया क्लास? तो डे टाइम में स्टोमेटा ओपन क्यों होते हैं और नाइट टाइम में क्लोज क्यों होते हैं, मैंने आपको डिटेल के साथ डायग्राम में बता दिए। डायग्राम ये और ये वाली आपने अपनी बुक पे साइड पे बना लेनी है, क्योंकि ये अगर डायग्राम बना लोगे तो आपको प्रोसेस सारा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।